नाम जानकर क्या करेंगे साहब? सजा तय करेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि मैं कौन? आप ही की तरह एक आम इंसान। कहाँ का हूँ तो मैं यहाँ का भी हूँ और मैं वहाँ का भी। क्या करता हूँ? वही करता हूँ जिससे दिल को सुकून मिलता है। बड़ी जल्दी है साहब आपको सब कुछ जानने की। सब्र रखिए जरा, अभी तो आए हैं। चलिए मैं ही बताता हूं सब कुछ शुरू से। मैं हिंदुस्तान से हूं, जात का बनिया। जब हिंदुस्तान के बंटवारे का लफड़ा हुआ तो मैं बिल्कुल बेकार था। माफ करना, मैंने लफड़ा शब्द का इस्तेमाल किया, मगर इसमें कोई हर्ज नहीं। क्या है कि उर्दू ज़बान में बाहर के शब्द आने ही चाहिए, चाहे वे हिंदी के ही क्यों ना हो। तो जब बंटवारा हुआ तो मैं बिल्कुल बेकार था। हाँ, लेकिन कोकेन का थोड़ा बहुत धंधा चल रहा था जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी। बंटवारा हुआ तो इधर के आदमी उधर और उधर के आदमी इधर हजारों की तादाद में आने जाने लगे। तो मैंने सोचा पाकिस्तान चले। कोकेन का ना सही तो कोई दूसरा धंधा कर लूंगा। तो मैं चल पड़ा और रास्ते में तरह तरह के छोटे मोटे धंधे करता हुआ पाकिस्तान पहुंच गया। चला इस नियत से था कि कोई मोटा कारोबार करूंगा, लेकिन यहां पहुंचते ही मैंने हालात को अच्छी तरह जांचा और अलाटमेंटों का सिलसिला शुरू कर दिया। मस्का पालिश तो मुझे अच्छी तरह आता ही था। चिकनी चुपड़ी बातें की, एक दो आदमियों के साथ यारा गांठा और एक छोटा सा मकान अपने नाम अलाट करा लिया। इसमें काफी फायदा हुआ तो मैं कई शहरों में घूम घूम कर मकान और दुकानें अलाट कराने का धंधा करने लगा। काम कैसा भी हो साहब, इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है। मुझे भी अलाटमेंटों के सिलसिले में काफी दौड़ धूप करनी पड़ी। किसी को मस्का लगाया, किसी की मुट्ठी गर्म की, किसी को खाने की तो किसी को नाच रंग की दावत दी। कहने का मतलब यह कि बेशुमार बखेड़े थे। दिन भर खाक छानता, बड़ी बड़ी कोठियों के फेरे करता, शहर का चप्पा चप्पा देखकर अच्छा सा मकान तलाश करता जिसको अलाट कराने से ज्यादा फायदा हो। इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाती साहब। सो एक बरस के अंदर ही अंदर मैंने लाखों रुपए पैदा कर लिए। अब खुदा का दिया हुआ सब कुछ था। रहने को बेहतरीन घर, बैंक में बेहिसाब माल पानी। माफ करें, मैं हिंदी के भी कुछ अल्फाज बोलते जा रहा हूं, लेकिन मैंने कहा ना, उर्दू जुबान में बाहर के लफ्ज भी शामिल होने चाहिए। जी हां, तो अब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। रहने को बढ़िया सा घर, दुकानें, कारखाने, नौकर चाकर, पे कार्ड मोटर, बैंक में बेहिसाब पैसा, ये सब कुछ था। लेकिन मेरे दिल का चैन जाने कहां उड़ गया था। यूं तो कोकेन का धंधा करते हुए भी कभी कभी दिल पर बोझ सा महसूस होता था, लेकिन अब तो जैसे दिल रहा ही नहीं था। यूं समझिए कि बोझ इतना आ गया था कि दिल उसके नीचे कहीं दब सा गया था। पर ये बोझ किस बात का था? आदमी बुद्धिमान, दिमाग में कोई सवाल पैदा हो जाए तो उसका जवाब ढूंढ ही निकालता हूं।
ठंडे दिल से मैंने गौर करना शुरू किया कि इस गड़बड़ घोटाले की वजह क्या थी। जी क्या कहा? औरत हो सकती थी, मेरी अपनी तो कोई थी नहीं। जो थी वो वहीं हिंदुस्तान में अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई थी। हाँ, लेकिन दूसरों की औरतें तो मौजूद थी। मिसाल के तौर पर अपने मालिक ही थी। अपना अपना टेस्ट है साहब। सच पूछिए तो औरत जवान होनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ी लिखी या डांस करना जानती। अपने को तो सारी जवान औरतें चलती है। अब देखिए ना, औरत का सवाल उठ गया है और दौलत का तो पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए कि बंदा ज़्यादा लालची नहीं, जो है जितना है उसी में सब्र संतोष। लेकिन फिर ये दिल वाली बात क्यों पैदा हो गई थी? जैसा कि मैंने कहा, आदमी बुद्धिमान, कोई मसला सामने आ जाए तो उसकी था लेने की कोशिश करता हूं। कारखाने चल रहे थे, दुकानें चल रही थी, रुपया अपने आप पैदा हो रहा था। मैंने अलग थलग होकर सोचना शुरू किया और बहुत देर के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि दिल की गड़बड़ की वजह सिर्फ इसलिए थी कि मैंने कोई नेक काम नहीं किया था। वहाँ हिंदुस्तान में तो मैंने 20 नेक काम किए थे। मिसाल के तौर पर जब अपना दोस्त आरिफ वो मर गया था तो मैंने उसकी रांड को अपने घर डाल लिया और 2 साल तक उसे धंधा करने से रोके रखा। विनायक की लड़की, उसकी टांग टूट गई थी, उसका ऑपरेशन करवाया। जमुना बाई बीमार हो गई थी, उसे डॉक्टर के पास ले गया और 6 महीने तक उसका बराबर इलाज कराता रहा। लेकिन पाकिस्तान आकर मैंने कोई नेक काम नहीं किया था। और सच पूछिए ना साहब, तो दिल की गड़बड़ की वजह यही थी, वरना बाकी तो सब ठीक ठाक था। मैंने सोचा क्या करूं, खैरात देने का ख्याल आया। लेकिन जब एक रोज शहर में घूमा तो देखा कि तकरीबन हर आदमी भिखारी, कोई भूखा तो कोई नंगा, किस किस का पेट भरूं, किस किस का अंग ढाकूं। सोचा एक लंगर खोल दूं। लेकिन लंगर लगाने से क्या होता है साहब, फिर अनाज कहां से लाता? ब्लैक मार्केट से खरीदने का ख्याल आया तो ये सवाल भी साथ ही पैदा हो गया कि एक तरफ गुनाह करके दूसरी तरफ नेकी करने का क्या मतलब। घंटों बैठ कर मैंने लोगों की तकलीफें सुनी। सच पूछिए तो हर शख्स दुखी था। वो भी जो दुकानों की थड़ों पर रात गुजारते हैं और वो भी जो ऊंची ऊंची हवेलियों में रहते हैं। पैदल चलने वाले को यह दुख है कि उसके पास काम का कोई जूता नहीं। कार चलाने वाले को यह दुख है कि उसके पास कार का नया मॉडल नहीं। हर आदमी की शिकायत अपनी जगह सही थी, हर आदमी की इच्छा अपनी अपनी जगह माकूल थी। आपने वो गालिब की गजल सुनी है? आप, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन कुछ बंद याद है उसके कि किसकी हाजत रवा करे कोई। माफ करना, ये शायद उसका दूसरा बंद है, अब हो सकता है पहला ही हो। लेकिन खुदा भला करे शोलापुर की अमीनाबाई चितलेकर का, वो क्या खूबसूरत अंदाज में ये शेर को सुनाया करती थी। तो अब बताइए कि मैं किस किस की चाहत पूरी करता जब 100 में से 100 ही हाजतमंद थे। मैंने फिर सोचा कि खैरात देना कभी भी एक नेक काम नहीं हो सकता। मुमकिन है आप मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मैंने जब गांवों और शहरों में घूमा, जब मैंने गांवों और शहरों का जायजा लिया तो मुझे पता चला कि खैरात ने बहुत से आदमियों को निकम्मा बना दिया है। घरों में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गालियां बक रहे हैं और औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, फोकट यानी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग भला पाकिस्तान को मजबूत कभी नहीं बना सकते थे। इसलिए मैं इस
नतीजे पर पहुंचा कि भीख देना हर किस एक नेकी का काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर ये नेकी के काम का और कौन सा रास्ता था? कैंपों में आदमी मर रहे थे, कभी हैजा फूटता तो कभी प्लेग, कभी कोई दूसरी बीमारी। अस्पतालों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। मुझे बड़ा तरस आया, करीब था कि एक अस्पताल बनवा दूं, मगर सोचने पर इरादा छोड़ दी। पूरी स्कीम तैयार कर चुका था, इमारत के लिए टेंडर मंगवाता, अपनी ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी कर देता और टेंडर उसी के नाम निकाल देता। ख्याल था कि पूरे 10 लाख रुपए खर्च करूंगा इमारत पर, लेकिन इतना पैसा खर्च करके क्या होता। इसलिए मैंने सोचा कि 7 लाख रुपए में पूरी इमारत तैयार कर दी जाए और पूरे 3 लाख रुपए बचा लिए जाए। मगर सारी की सारी स्कीम रखी रह गई जब मैंने सोचा कि अगर मरने वालों को बचा लिया ये जो फालतू की आबादी है वो कैसे कम होगी। गौर करें ना साहब, तो ये सारा लफड़ा इस फालतू की आबादी की वजह से। जी हां, लफड़ा का मतलब होता है झगड़ा, ऐसा झगड़ा जिसमें फजीहत भी हो। तो देखा जाए और सच पूछिए तो ये सारा लफड़ा इस फालतू की आबादी की वजह से। अरे लोग बढ़ते जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि जमीन बढ़ती जाएगी या आसमान फैलता जाएगा, बारिश ज्यादा होगी, अनाज ज्यादा पैदा होगा। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अस्पताल बनवाना कभी भी एक नेक काम नहीं हो सकता। फिर सोचा मस्जिद बनवा दूं, लेकिन अल्लाह बख्शे हमारी शोलापुर की अमीना बाई का, वो एक शेर गाया करती थी कि नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना। अब बताइए कि किस कमबख्त को नाम और मशहूरी की तमन्ना है। अरे वो जो नाम उछालने के लिए गुल बनाते हैं, नेकी का काम करते हैं, खाक। मैंने कहा नहीं, ये मस्जिद बनवाने का ख्याल बिल्कुल गलत है। और देखा जाए ना तो बहुत सी मस्जिदों का होना भी कौम के हक में कभी भी फायदेमंद नहीं रहा है। क्या है कि जनता बढ़ जाती है। थक हार कर जब मैं हज की तैयारियां कर रहा था कि अल्लाह मियाँ ने मुझे एक रास्ता सुझा दिया। एक रोज शहर में एक जलसा हुआ, जब खत्म हुआ तो अफरा तफरी फैल गई, इतनी भगदड़ मची कि पूरे 50 लोग मारे गए। इस घटना की खबर जब दूसरे दिन अखबार में छपी तो पता चला कि वे लोग मारे नहीं गए बल्कि शहीद हुए। मैंने सोचना शुरू किया। सोचने के अलावा मैं कई मौलवियों से भी मिला। पता चला कि जो लोग अचानक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं उन्हें शहादत का रुतबा मिलता है, यानी कि वो रुतबा जिससे ऊंचा कोई रुतबा नहीं। मैंने सोचा कि अगर लोग मरने की बजाय शहीद हुआ करे तो कितना अच्छा। वे जो आम तरह से मरते हैं, जाहिर है उनकी मौत बिल्कुल बेकार हो जाती है। हाँ, अगर वो शहीद हो जाते तो जरूर बात बनती। मैंने इस बारीक बात पर और गौर करना शुरू किया। जिधर देखो खस्ताहाल इंसान थे, चेहरे पीले, फिक्र, दुख और रोजी के बोझ तले दबे हुए, धसी आंखें, मरी चाल, कपड़े तार रेलवे के कंडम माल की तरह किसी टूटे फूटे झोपड़े में पड़े हैं या बाजारों में लावारिस जानवरों की तरह मुंह उठाए घूम रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं इसका कुछ पता ही नहीं। कोई महामारी फैली, हजारों मर गए, कुछ नहीं तो भूख प्यास से घुल घुल कर मर गए, गर्मियों में सूख गए, सर्दियों में अकड़ गए। किसी की मौत पर किसी ने 4 आंसू बहा दिए, बस बात खत्म नहीं। बहुतों की मौत खुश की रही। अरे जिंदगी समझ में ना आई, ठीक है, उसमें रस न पाया, ये भी ठीक है। वो किसका शेर है कि खुदा भला करे अमीना बाई का, कि
वो कहती थी कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मेरा मतलब है साहब कि अगर मरने के बाद भी जिंदगी ना सुधरी ना तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। मैंने सोचा क्यों ना ये बेचारे किस्मत के मारे दर्द के ठुकराए इंसान जो इस दुनिया में हर चीज के लिए तरसते हैं उस दुनिया में जाए तो ऐसा रुतबा पाए कि जो दुनिया उनके यहाँ देखना पसंद नहीं करती थी उस दुनिया में देखे तो उनकी मौत पर रश्क करे। इसकी एक ही सूरत थी कि वे आम मौत ना मरे बल्कि शहीद हो। अब सवाल ये था कि क्या ये लोग शहीद होने के लिए राजी होंगे? मैंने सोचा क्यों नहीं। वो कौन सा मुसलमान है जिसमें शहीद होने का जोश ना हो। मुसलमानों की देखा देखी तो हिंदुओं और सिखों में भी ये रुतबा पैदा कर दिया गया था। लेकिन मुझे जबरदस्त नाउम्मीदी तब हुई जब मैंने एक मरियल आदमी से पूछा कि क्या मियां तुम शहीद होना चाहते हो? उसने जवाब दिया नहीं। समझ में ना आया वो आदमी जीकर क्या करे। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो बड़े मियां कि ज्यादा से ज्यादा अब तुम 1.5 महीना चल सकते हो। चलने की तुम में ताकत नहीं है और खांसते खांसते ऐसा लगता है कि अब दम निकल जाए। फूटी कौड़ी तक नहीं तुम्हारे पास। जिंदगी भर तुमने सुख नहीं देखा और भविष्य का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। उसकी ये बात समझ में ना आई। उसने फिर मुझसे पूछा कि मियां तुम मुझे कैसे शहादत दिला सकते हो? मैंने उससे कहा कि देखो बड़े मियां ये जो सामने केले का छिलका पड़ा है तुम यहां से गुजरो और उस केले के छिलके पर पांव धरकर निकल जाओ। जाहिर है कि तुम फिसल जाओगे और शहादत का रुतबा पाओगे। ये बात उसकी समझ में ना आई। कहने लगा कि मियां मैं क्यों आंखों देखे उस केले के छिलके पर पांव धरने लगा? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तब और भी ज्यादा हुआ जब मुझे पता चला कि वो कमबख्त जो बड़ी आसानी से शहादत का रुतबा पा सकता था खैराती अस्पताल में लोहे की चारपाई पर खांसता खांसता मर गया। एक किस्सा और सुनाता हूं आपको। एक बुढ़िया थी, मुंह में दांत न पेट में आंत, आखिरी सांसें गिन रही थी। मुझे बड़ा तरस आया। सारी उम्र दुख गरीबी और चिंता में बीती थी। मैं उसे उठाकर रेल की पटरी पर ले गया, लेकिन जनाब जैसे ही उसने गाड़ी की आवाज सुनी वो कुक भरे खिलौने की तरह होश में आए और वहां से भाग निकले। मेरा दिल टूट गया। फिर भी मैंने हिम्मत ना हारी। बनिए का बेटा अपनी धुन का पक्का, नेकी का साफ और जो सीधा रास्ता मैंने देखा था उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दिया। मुगलों के वक्त का एक बहुत पुराना और बड़ा अहाता खाली पड़ा, जिसमें करीबन 151 छोटे छोटे कमरे थे। बहुत ही खस्ता हालत में था। मेरी तजु बेकार आंखों ने अंदाजा लगाया कि मौसम की पहली बड़ी बारिश में सारे कमरों की छतें नीचे आई। मैंने उस अहाते को 10.5 लाख रुपए में खरीद लिया और उसमें 1000 गरीब बेसहारा लोग बसा दिए। 2 महीने तक किराया वसूल किया और तीसरे महीने, जैसा कि मेरा अंदाजा था, मौसम की पहली बड़ी बारिश में सारे कमरों की छतें नीचे आ गई। 700 लोग, जिनमें औरतें, बूढ़े, बच्चे और आदमी सभी लोग शामिल थे, शहीद हो गए। आजादी के 700 लोग कम हो गए थे, लेकिन शहादत का रुतबा मिल गया था।
वो जो मेरे दिल का बोझ सा था अब कुछ हल्का सा हो गया था। आज़ादी के 700 लोग कम हो गए थे, लेकिन शहादत का रुतबा मिल गया था। तब से मैं यही काम कर रहा हूं। हर रोज बिसात के मुताबिक कम से कम 3 से 4 लोगों को जाम शहादत पिला देता। जैसा कि पहले भी अर्ज कर चुका हूं, काम कोई भी हो, इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है। खुदा भला करे, शोलापुर की अमीनाबाई चितलेकर का वो एक शेर गाया करती थी, लेकिन माफ कीजिएगा वो शेर यहां मुफीद नहीं बैठता। मिसाल के लिए एक आदमी जिसका वजूद छकड़े के 5वें पहिए की तरह बेमतलब था, जाम शहादत पिलाने के लिए मुझे इतने साल मेहनत करनी पड़ी, इतना सब्र करना पड़ा, इतना दिमाग लगाना पड़ा। अब जाकर कहीं मकसद पूरा हो रहा है, लोगों को शहीदी मिल रही है और मेरे दिल को सुकून। आजकल मैं एक बहुत बड़ी इमारत बनवा रहा हूं। ठेका मेरी ही कंपनी का है, 2 लाख का। जाहिर है कि 75,000 तो मैं अपनी जेब में डाल लूंगा। बीमा भी करा लिया है। मेरा अंदाजा है कि जैसे ही तीसरी मंजिल खड़ी की जाएगी, सारी मंजिल धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगी, क्योंकि मसाला ही ऐसा लगवाया है। मेरा अंदाजा है कि उस वक्त करीब 300 आदमी उसमें काम कर रहे हों। वे सारे के सारे शहीद हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना साहब, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि वो पहले दर्जे के गुनहगार है, जिसकी शहादत अल्लाह ताला को भी मंजूर नहीं है। हाँ, वही बंद कमरा। घंटों बैठता हूँ वहाँ पर और बैठकर आसमान की तरफ देखता रहता हूँ। एक ना खत्म होने वाला इंतजार है। एक ऐसा इंतजार जब मैं यही सोचता रहता हूँ कि वो आएगी और मुझसे बहुत सारी बातें करेगी। वो बातें जो मेरे जहन में है, लेकिन मेरी ज़बान तक आके रुक जाती हैं। वो बातें जो मैंने उससे कई बार की हैं। मैं सूरज देखता हुआ मुझे बहुत डूबता हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका वो गेरुआ रंग, और बारिश भी बहुत पसंद है। जब बारिश की बूंदें मेरे बंद कमरे की खिड़की पर टप टप, बहुत अच्छा लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद पूरे चांद की रात को मैं नाचने सा हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे बंद कमरे में वो पूरे चांद की रोशनी हो जाती है। मैं एक शायर हूँ, एक आशिक। लिखने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, कोई नज्म नहीं। और मैं एक ऐसा आशिक हूँ
जिससे मैं इश्क करता हूँ ना, मुझ में ही शामिल है। कभी कभी चिट्ठियां भी लिखता हूँ उसको, लेकिन भेजता नहीं। कभी कभी उसका हाथ पकड़कर समंदर की लहरों के साथ दौड़ लगाता हूँ, उन किनारों पर जहां मैं कभी गया ही नहीं। और कभी कभी मैं उन गुफाओं में जाके छुप जाता हूँ उसके साथ, उन पहाड़ों पर जहां मैं कभी भी नहीं गया। कभी कभी बेतुके गाने गाकर उसको उसे सुनाता हूँ, और वो इस कदर हंसती है कि उसकी आंखों में से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कभी कभी उसको अपने पास बिठाकर उसका सर अपने पास रखकर लोरियां सुनाता हूँ। और जब उसे नींद आ जाती है तो उसके होंठ ऐसे हिलते हैं थोड़े थोड़े, तब मुझे लगता है वो मेरे लिए गुनगुना रही है। ये पल ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत, क्योंकि यही पल होते हैं जब वो मेरे बहुत करीब होती है, एकदम करीब। लेकिन मैं इन पलों में भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता। डरता हूं, डर लगता है इजहार करने से। मैं तो अपने सपनों में भी डरता हूं। डरा देने वाले सपने जिनमें मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। उसका खून है, वो खून अब भी मेरे हाथों में है, और तब से है जब मैंने बार बार उस खंजर को उसके अंदर घोंपा, और घोंपता गया घोंपता गया घोंपता गया, तब तक जब तक उसने मेरी बाहों में अपने आप को उसकी आंखें बंद हो गई और मेरी बाहों में फना हो गई। सबसे करीब पल, क्योंकि ये वो पल है, ये इजहार का पल है, मेरी मोहब्बत का इजहार। अब वो मेरे बहुत करीब है। इजहार का पल, हमारी मोहब्बत का इजहार। ऐसी मोहब्बत जिसने दोनों की जान तो ले ली,
मैं जिंदा हूं, वही बंद कमरे के इंतजार में आसमान की तरफ देखता हुआ ये सोचकर कि मुझे नींद आ जाए। मैं अब भी मोहब्बत करता हूं उससे, अब भी उसमें ही फना हो जाता हूं। खैर, जो हो चुका वो हो चुका। પકડીને ને સાંભળવું. અરે બહુ પાણી મોં પાતી ને બાચકો ચાર નાખતી આવજે. આવ આવ બેસ. આ બાચકો ચાર નાખ્યો ને, તને ખબર આ મેનીના લગ્નમાં હાથીવાળા વખતે ખેમાભાઈએ કન્યાદાનમાં ગાય આરેલી ને એની આરેલી. ઓકે, પણ આજે બસારી મરવા પડી છે મારી મેની. મારી મેનીને મેં ઉઘાડા કે ઓછું કોણ જોયું ને એટલે હું આનંદ થઈ ગઈ હતી. બોલ વરમાં જ જમાઈને તાવ ખાઈ ગયો ને મારી મેની પર સવારનીમાં માણા હોય ને માણા એને કઈ વાંધો ના આવે. એ તો મહાણમાંથી જ કંકુ કપાળ છોડતો આવ્યો છે. એવા કપડા બૈરા પાણાનો જ છે. બાપને ઘેર ભલા જણાવીએ હરે સુડી પર સુવાનું ને બોલ. એમાં એ ધનભાઈ જેવા આબુ મળ્યા ને તો 12 વાગ્યા આમશું. અમારી મેની બિચારી રંડાઈ ને ત્યાંથી ડાકણની પેટેની પાછળ પડી છે. જીવ લેશે ત્યારે છોડશે. કોને એક દાડો મને કેવડાયું કે મેનીને પેટમાં વરખું કૂપ્યું છે. હું ખબર અંતર કાઢવા ગઈ. સહીને છોડું તો પેટ તળાઈને તળાટોળ જેવું થઈ ગયું. મેં એમને કહ્યું કે આપણે એને ડૉક્ટરને ત્યાં લઈ જઈએ. એને મારી એક ન સાંભળી. એટલે હું મારા ભાઈને મળવા ગઈ. મીરપતનો ડાક્ટર મારા ભાઈને ઓળખીતો છે ને. ભાઈએ મારા
તમારા ભાઈએ પણ મારી વાત સાંભળીને ન સાંભળી કરી દીધી. મને કે તારા હમસર મળ્યા ને ત્યારે જ મને થયું કે દાળમાં કઈ કાળું છે. આ બરહું હોય ને તો આટલા દાડા રહે જ નહીં. આવી સોડી જન્મી ને એના કરતા પાડો જ તો પાડો. આ દાડો તો ન આવતો. પછી મને કે આમ થોડું કાળજું રાખે નહીં હાલે. શીરાના કોળિયામાં કાસના કટકા નાખીને ખવડાવી દે એટલે પતલું. સગા ભાઈના મોડે આ વાત સાંભળીને હું તો જીવતે જીવત મરી ગઈ. જનની પોતાની દીકરીનો જીવ કઈ રીતે લઈ શકે? પછી મને કે તારી ને મારી આવનારી હાથ પેઢીઓ બોલવી શકે. યોગથી થતી એક પેઢીની ચિંતા છોડીને આવનારી 7 પેઢીઓની ચિંતા કરતો તો મારો ભાઈ. વધારામાં પૂરું એની આવું હોય પણ અબડાવવાનું બાકી નહીં રાખ્યું. મને થયું કે એ પણ એક સ્ત્રી છે. કદાચ માની વેદના સારી રીતે સમજી શકશે. મેં એને મળીને ડાક્ટરની વાત કરી. તો મને કે આની હારું તો એક જ દવા છે. એનું કરીને તો મારી ને તમારું બંનેનું નાક વાળવાનું સમજો. ના મળી આ તમારે તો ગુમાવા જેવું કઈ છે નહીં. અને આટલું નાય હું ને ઈચ્છો હું અમારો વેલો તો 10-15 પેઢીથી પહેલા નંબરનો છે. પહેલા નંબરનો અને તમારી સોળી એના લીધે જવા બેઠો છે. એની જગ્યાએ મારી છોકરી હોત ને તો એના હો કટકા કરી નાખ્યા હોત. મારાથી એની વાત સહન ના થઈ એટલે હું ત્યાંથી ઊભી થઈને એનીના ઓરડામાં જતી રહી. મેનિસાનું હું મારું દુઃખનું રડતી હતી. એ બિચારીથી જોવાનું નહીં. એટલે એણે મને કહી દીધું કે એના સસરા નંદરામે જ मैं उस बंद कमरे में अपनी आँखों में एक न ख़त्म होने वाले इंतज़ार को लेकर खड़ी रहती। आसमान को देखती रहती थी इस इंतज़ार में कि वो आएगा।
एक दिन आएगा, मुझसे बातें करेगा, वो बातें जो मेरी ज़बान तक आकर लौट जाती हैं, वो बातें जो मैंने जहन में हज़ारों बार की। कभी होठों में मुस्कुराहट के साथ और कभी आंखों में नमी के साथ। मैं एक शायर हूँ, एक आशिक हूँ, ऐसी शायर जिसके पास लिखने के लिए कोई नज़्म हो, ऐसी आशिक जिसके पास वो नहीं जिससे वो इश्क करती है। मुझे डूबते हुए सूरज को देखना बहुत पसंद है, गेरुआ रंग भी बहुत पसंद है, बारिश का शोर बहुत पसंद है और पूरे चांद की रोशनी में नाचने सा लगता है। तब जब वो रोशनी मेरे बंद कमरे को रोशन कर देती है। ये सारे पल मेरे बहुत करीब हैं, क्योंकि इन सारे पलों में वो मेरे बहुत करीब है। इन पलों में वो मेरे पास आता है, मुझे अपनी बाहों में लेता है और मुझे खुद में फना कर देता है। कभी कभी मन करता है चिट्ठियाँ लिखूं उसे, भेज नहीं पाती। कभी कभी मन करता है कि समुंदर के किनारे दौड़ूं, लहरों के साथ दौड़ूं, उन किनारों पर जहाँ मैं कभी गई नहीं। कभी कभी उसे हंसाने के लिए बेतुके और मजाकिया लहजे में गाना गाती और वो बहुत हंसता है, इतना हंसता है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कभी कभी उसके साथ गुफाओं में छुप जाती हूँ, उन पहाड़ों में जहाँ हम कभी गए ही नहीं, और कभी कभी उसे सुला देती हूँ ताकि चांद की रोशनी को उसके चेहरे पर नाचते हुए देख सके। और जब सोते सोते उसके होंठ हिलते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए गुनगुना रहा है। कभी कभी आँख मूंद के अपने ही खालीपन में घंटों उसकी ओर देखती रहती हूँ, घूरती रहती हूँ और कभी कभी हताश हो जाती हूँ। मैं जानती हूँ ये झूठ मूठ की बनावटी दुनिया में, ऐसी दुनिया जहाँ पर अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती, अपने सपनों में भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। डरावने सपने हैं, इतने डरावने सपने। उन सपनों में ना मेरी आंखों में आंसू होते हैं, गुस्सा होता है, हाथ में खून होता है, और वो खून मेरे हाथ में तब से जमा हुआ है जब से मैंने इतनी बार उसे खंजर से घोंपा। घोंपती रही और घोंपती रही। उस पल में हम सबसे ज़्यादा करीब थे। उसने मुझे अपनी बाहों में दोबारा लिया और मेरी आंखों में देखते देखते अपनी आंखें बंद कर ली। इजहार का पल था, मोहब्बत के इजहार का, ऐसी मोहब्बत जिसने दोनों की जान ली। पर मैं जिंदा हूँ, नींद का इंतजार कर।
All right, you witches. We've got ourselves a PR problem here. Witches have had a bad reputation for a very long time, and it's only gotten worse since the Hansel and Gretel incident. I mean, eating children? Seriously? Come on, guys, that's just low. Look, fairies are thinking of getting rid of all magic. They can, and they will, unless we turn it around and prove we can have it. They gave it to Fairy Tale Land in the first place, and now they want to take it away because they think we can't handle it. We got ourselves a crisis here. I mean, what's a witch without her magic? Nothing. We're nothing. God, we'll just be a bunch of creepy hags with bad skin and messy hair. We've got to do a major PR thing here, like good deeds and stuff. No? Well, then you can say poof to your magic and learn how to use chopsticks, because that's all your wands will be good for. We got to do a good deed, and not just any good deed, like a whopper of a good one. We're going to save the prince, aka Sleeping Handsome. Yeah, no, I know, but think of the PR. Witches save prince who has been put under sleeping spell, right? And we gotta do it before some bubble-headed princess beats us to it. It was our last night in Dubai. As we were migrating to our dream destination, Canada. My flight was next day morning, so I went to bed little early and soon went into deep sleep. I was awakened by a loud noise. Get up! Your time is over. Let's go. Sir, my flight is tomorrow morning. I tried my best to convince him, but he was totally unmoved. In fact, he told me that my flight is the last flight for today, and I am alone on this flight. My wife and my daughter, they will join me when their time comes. Reluctantly, I pulled my luggage, but he said, no luggage allowed. Sir, how can I go there without my luggage? After a lot of my requests, he allowed me to carry only 2 small bags. And that also he will be inspecting thoroughly. He opened my first bag and started throwing everything out of this bag. My property papers, my photographs, my educational certificates, even my passport and visa. I said, sir, how can I enter Canada without my passport and visa? How will I survive there without this material? And he said, all this junk material is of no use over there. In fact, everything new will be given to you according to your performance over here. Reluctantly, there was no other way to follow him.
And he said, now let me check your second bag. And he opened my second bag, and I was astonished that this bag was totally empty. Where is everything gone? Is he a thief? Or maybe a travel agent who want to sell my visa, my passport, illegally to somebody else. I became very angry when he said, now you can take your empty bag with you. I got more angry and I tried to push him, but I couldn't touch him even. Now he was at top of his voice and said to me, what do you think? I am a thief? I know what is going on in your head. But you, Paramjit, and you are only responsible for this empty bag. You didn't try to fill this bag when there was enough time. You have wasted your time. Now, look within you and answer my questions. Have you ever wiped the tears of the poor people and brought smile to their faces? Have you ever helped your brothers, sisters, subordinates to rise in their life? Have you ever used your talents given to you, your education, intellect, knowledge, for the benefit of others? Rather, you use all of them for your benefits. Now tell me, how can I help you? All my lives even passed in front of my eyes. I couldn't find any answer for that. By now, I have also understood that this was not my flight to Canada, but my flight to the final destination. I requested and pleaded him to give me more time, but he held my hand and pushed me towards his way empty-handed. Soon, I was awakened by a familiar voice of my wife. Paramjit, it's already 7 o'clock. We are late. Let's get ready and go to airport. This brought me back to my consciousness, and I was happy to see my family. Thank God it was just a dream. But I have understood, and I promise myself I will do my best to fill this bag before my call for final destination comes. Have you ever dreamt like this? Have you ever thought of your final call? Is your bag also empty? Please fill your bag with love, kindness, compassion, honesty. Because you don't go empty-handed when your call for final destination comes. Isn't there one thing that strikes you as strange in our sitting here like this? We've been married now for 8 years, Robert. Does it not occur to you that this is the first time both of us, husband and wife, have had a serious conversation? In all these 8 years, and perhaps longer than that, from the very beginning of our acquaintance, we have never exchanged a word on a serious matter. I am not talking about business subjects. I say we never sat down in earnest together to try and to get at the bottom of anything. You've never understood me, Robert.
I have been greatly wronged, first by Papa and then by you. You've never loved me. You only thought it pleasant to be in love with me. I was simply transferred from Papa's hands into yours, and you arranged everything according to your own taste. So I naturally acquired the same taste, or else I pretended to. I'm not really quite sure which. Sometimes I think the one and sometimes the other. I've merely existed to perform tricks for you, to cook for you, to dance for you, to take care of the house for you. But you would have it so. You and Papa have committed a great sin against me. It is your fault that I have made nothing of my life today. You neither think nor talk like the person I could see myself spending the rest of my life with. As soon as your fear was over, and it was not fear for what threatened me, but for what might happen to you. And as soon as the whole thing was past, you behaved like nothing at all had happened. Exactly like before, I was your little skylark, your little doll, which you would treat with gentle care in the future because it was so brittle and so fragile. It was then, Torvald, it dawned upon me that for 8 years I have been living with a strange man, and I have borne him 3 children. I can't even bear to think of it. And I believe, before everything else, I am a reasonable human being, just as you are, Torvald. Or at all events, I must try and become one. I know quite well that most people would think you right, or that views of that kind are to be found in books. But I can no longer content myself with what most people say, or what is it that is written in books. I must think over things for myself, understand them, and make my own decisions. हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें नींद ना आए। दिन तो यूं ही दुनियावी शोरगुल में गुजर जाता है, मगर जो ही दिन का उजाला रुखसत होता है तो हम रात की तारीकी को चीरकर आसमान के पार पहुंच जाते हैं, और वहां तारों के इर्द गिर्द मंडराया करते हैं। फिर इब्न अल मोतज दुर्रुमान जैसे बावकार शायरों का कलाम गुनगुनाया करते हैं, और तब दिल में ख्वाहिश जागती है कि अभी हम और इल्म हासिल करें, और तरक्की करें, अभी और ऊपर उठें, और इतने बुलंदों वाले मुकाम पर पहुंच जाएं कि तरक्की भी हमसे हसद करे। और तब ना जाने कहां से ऐसे में एकाएक रियाया का तस्वर उभर कर हमारे सामने आ जाता है, और तब हमें महसूस होता है कि ये ख्वाब हमारे सही, पर इसकी ताबीर तो रियाया है। और हमारा जी एक बार फिर बेकरार होने लगता है, और हमारा जी करता है कि हम एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाएं और वहां से चीख कर अपनी रियाया को आवाज दें, ऐ हमारी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो, हम तुम्हें आवाज दे रहे हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। सुनो सुनो, तारीख में लिखे जाने वाले नए वरक अपने हैं। आओ हम चिराग बनकर जिंदगी को रोशन कर दें, रात बनकर धरती की तमाम सरहदों को मिटा दें। आओ हम अंधेरे को उजाले के लिबास से रोशन कर दें, जिससे जिंदगी का हर लम्हा जगमगा उठे। आओ हमारी ख्वाहिशों में शामिल हो जाओ। देखो हम तुमसे गले मिलने के लिए बेकरार हैं। आओ लेकिन जमी में जड़ जमाए बिना सितारों में टहनियां कहां से फूटे, कहां से? और फिर अभी तो हमें गुजरे हुए सुल्तानों के जुल्मों से हमारी जो सताई रियाया है, उनके दिलों में नई उम्मीदें जगानी है, उनकी ख्वाहिशों, उनके तमन्नाओं को अमली सूरत देनी है। या खुदा मेरे इतने सारे मंसूबे एक ही दौर में पूरे हो जाएं, मेरे खुदा। अम्मी जान, जब खुदा की अज़मत, रियाया की बहबूदी और ज़्यादती ख्वाहिशें, जब इन तीनों में कश्मकश चल रही हो तो सब्र सुकून कहाँ? और आप तो जानते ही हैं कि नींद
नींद सुकून की गोद ढूंढती है। पर अब आप हमारी शब्दारियों की आड़ लेकर अपना पुराना राग मत शुरू कर दीजिएगा। निकाह कर लो, एक बेगम ले आओ, बाल बच्चे पैदा करो। अम्मी, शतरंज के हर दाव में अब तक हमने ही आइन उल मुल्क को मात दी है, पर इस बार कहीं वो जीत गया और हम लड़ाई में काम आ गए तो हमें अपनी फिक्र नहीं है अम्मी जान। हमें तो अपनी रियाया की फिक्र है। अपनी रियाया की फिक्र है, हमें अपनी रियाया की फिक्र है। सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। ए गंगा, ये आत्मनिर्भर क्या है रे? ये बहुत बोलता है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। हाँ, क्या पैर पे खड़ा नहीं गए? ये ले, मैं अपने पैर पे खड़े हो गए। कितनी बार खड़ा नहीं गए बोल? 30 साल से अपने पैर पे खड़ी है मैं, लेकिन सब लोग ऐसा काटते हैं, पैर काटते हैं। मेरा दोस्त लोग बोलते थे, और एक छक्का जा रहा है, और एक गुड़ जा रहा है, और मामू जा रहे हैं, मामू ऐसा बोलते थे मेरे को। फिर मेरा बाप, मेरा सगा बाप ऐसा लात मार के निकाल दिया मेरे को, बोला मेरा खानदान में दबा है तू। क्या बोलने का अभी? यही सिग्नल पे भीख मांगे है मैंने, ऐसा ताली बजा बजा के, ऐसा शरीर बेच के आत्मनिर्भर बनी है मैं। एक अंगिया, एक बात बोल, तू अपना चाय का दुकान पे मेरे को नौकरी देगा क्या? हाँ बोलना। बराबर तेरा सब कस्टमर लोग को मैं चाय पिलाएगी, माँ कसम। ऐसा ग्लास भी दो के बराबर सबको चाय लेके ऐसा देगी, सच्ची कसम से। तू पगार दे मेरे को, छोटा कुछ भी दे, देगा क्या? बोलना। नहीं देगा ना? कमाल है देश का, एक चाय वाला इधर प्राइम मिनिस्टर बनता है, लेकिन एक छक्का इधर चाय वाली नहीं बन सकती है। बात करते हैं आत्मनिर्भर, ये ले तेरा चाय का पैसा।